योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे, किसका पत्ता कटेगा और किसमें बटेगा, इस बार डिप्टी सीएम कितने होंगे, केशव मौर्य का क्या रोल होगा और दिनेश शर्मा इस बार किस भूमिका में रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में इन दिनों यही सवाल गूंज रहे हैं। गांव की गलियां हो, चाय की ठेलियां हो या फिर शहरों की शाम हो, हर कोई ये जानना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों के नाम क्या हैं। कौन मंत्री बनेगा और कौन मिनिस्टर इन वेटिंग रहेगा, इन सवालों का जवाब आज जान लीजिए। सबसे पहले बात डिप्टी सीएम की करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं हुई है और ना ही कहीं पर लिखा हुआ है कि जो नाम हम बताने जा रहे हैं हूबहू वही होगा। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और सूत्रों को ध्यान में रखकर ये कहा जा सकता है कि योगी कैबिनेट में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा। जैसा 2017 में था, लगभग उसी आधार पर मंत्री परिषद का गठन होगा। केशव मौर्य और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बने रहेंगे। उप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ सकता है। ये नाम बेबी रानी मौर्य का है। केशव मौर्य पिछड़ी जातियों को रिप्रेजेंट करेंगे। दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा और बेबी रानी मौर्य को दलित चेहरे के तौर पर कैबिनेट में मौका मिल सकता है। केशव मौर्य के चुनाव हारने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2024 को ध्यान में रखकर केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में ही रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह के नाम को लेकर खूब चर्चाएं थी कि वो भी सरकार में शामिल होंगे। फिलहाल खबर ये है कि स्वतंत्र देव सिंह संगठन में ही रहेंगे। बेबी रानी मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के आसार इसलिए प्रबल हैं क्योंकि वो पार्टी की वरिष्ठ नेता के साथ साथ एक बड़ा दलित चेहरा भी है। जिस प्रकार 2022 में दलितों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, वही समर्थन 2024 में भी बीजेपी उम्मीद कर रही है। इसलिए बेबी रानी मौर्य उप मुख्यमंत्री के लिए निर्विवाद दावेदार मानी जा रही हैं। ब्राह्मण चेहरे पर काफी मशक्कत की गई। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चला। इस बीच सोशल मीडिया पर कई ब्राह्मण चेहरों को बतौर डिप्टी सीएम प्लांट किया गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दिनेश शर्मा ही डिप्टी सीएम बनेंगे। बात अगर नए मंत्रियों की करें तो पंकज सिंह, दयाशंकर सिंह, राजेश्वर सिंह, असीम अरुण और शलभ मणि त्रिपाठी का भी नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में हो सकता है। योगी के जो पुराने मंत्री थे और अभी भी पार्टी में बने हुए हैं, उनका नाम लगभग तय है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सहयोगी दलों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। संजय निषाद उप मुख्यमंत्री पद से कम पर मानने को तैयार नहीं है। जब से नतीजे आए हैं तब से अब तक कई बार डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए उन्होंने दावेदारी ठोकी है। सूत्रों की माने तो निषाद और अपना दल के कोटे से एक एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर किसी कारण से बात नहीं बनी तो अपना दल को 2 मंत्री मिल सकते हैं। इससे अधिक के बारे में बीजेपी सोचेगी भी नहीं। योगी मंत्रिमंडल की तस्वीर कुछ ऐसी होगी जिससे सरकार में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व दिखे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा हो सके। मंत्रिपरिषद गठन में क्षेत्रीय संतुलन का भी ख्याल रखा जाएगा। पूरब, पश्चिम और बुंदेलखंड के प्रतिनिधियों का समन्वय बैठाया जाएगा, ताकि किसी क्षेत्र को ये ना लगे कि उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन हुआ है।